बादशाह बेगम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अब तो गुलनार भी बदला लेने पर आ गई थी। अपनी इज्जत की इस तरह नीलामी होते हुए देख के अब उसको भी इस बात पर गुस्सा आ गया था कि जैसे बादशाह बेगम के बारे में खबर देने के बाद उसको शायद इज्जत मिल जाएगी, लेकिन उसको इस बात का मालूम ही नहीं था कि ये सब कुछ भी बादशाह बेगम ने देख लिया है कि उससे कोई शख्स मिलने आया था और उसके बाद ही ये बात लीक आउट हुई कि वो अपने शहर वाले घर में है। हत्ता कि बादशाह बेगम को तो किसी जगह जाने की इजाज़त ही नहीं, और ये बात लेकर अब कैसर बहुत ही ज़्यादा वावेला मचाने वाला है। इसीलिए बादशाह बेगम को रह रहकर इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा कि उसने पुरानी बादशाह बेगम का कहना क्यों नहीं माना और इसकी ज़ुबान क्यों नहीं काटती। अगर वो उस वक्त इसकी ज़ुबान काट देती तो शायद इस तरह यहाँ की हवेली के राज इस तरह बाहर लीक आउट न होते। लेकिन अब तो ऐसा तूफान आ चुका है कि जिसे रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा नामुमकिन भी हो चुका है। बादशाह बेगम और उसके साथ साथ उसके भाई शामिर की गद्दी भी अब काफ़ी हद तक मुश्किलात में घिर चुकी है। कैसर हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इन लोगों को इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया जाए पीरापुर के लोग अपने मुंह से यही कह दें कि ये लोग बाहर से आए, इनके ऊपर हुकूमत नहीं कर सकते और ना ही इन लोगों को इनके सारे मसाइल के बारे में मालूम है। इसीलिए शाहजेब भी इस बात को काफ़ी सारा बढ़ावा देने वाला है, लेकिन अब इन लोगों की गद्दी काफ़ी हद तक मुश्किलात में घिर चुकी है। यही तो अब बड़े पीर साहब को भी मालूम है कि अब तो हालात का कंट्रोल करना उनके हाथ से भी निकल चुका है। जबकि दूसरी तरफ इसी की अपनी बहन रोशन आरा बख्तियार के सामने बेवकूफ़ बन रही है। वो तो ये समझ रही है कि वो उससे मोहब्बत करता है, लेकिन वो इसको मोहरा बनाकर बादशाह बेगम यानी जहान आरा बेगम को ब्लैकमेल कर रहा है कि वो इसी से शादी कर लेगा। इसीलिए आगे जाकर आप देखेंगे कि कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और बादशाह बेगम को जब अपनी सारी ताकतें जाती हुई महसूस करेंगी तो उसके बाद उसको ऐसा लगेगा कि अब उसको वाकई में ही सब कुछ भुलाकर अपनी गद्दी को पकड़कर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि इसी में इसी की और इसके साथ साथ इसके सारे ख़ानदान की भी भलाई है। वरना इन लोगों के ज़रिए ये लोग अपनी इतनी ज़्यादा जग हसाई करवाएंगे कि उसके बाद तो पीरापुर पे ये लोग अपना कदम रखने से भी घबराएंगे। अब देखना ये है कि आया बादशाह बेगम इसके हाथों मजबूर होकर अपनी गद्दी को छोड़ देती है या फिर वही गद्दी पर बैठने का जो सारा का सारा प्रोसीजर है उसको अपनाते हुए एक जालिम बादशाह बेगम बनकर इन लोगों को फिर से कंट्रोल कर ले। आज के प्रोमो रिव्यू वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स के प्रोमो रिव्यूज़ में मेरी बहुत सारी दुआओं के साथ। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।